आज का हमारा टॉपिक जो है वो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन के बारे में है। ये एक प्रोसेस है जो कि मोस्टली एल्जीज में, प्लांट्स में और फंजाई में अप टू सम एक्सटेंट ये प्रोसेस होता है। एनिमल्स में ये प्रोसेस नहीं होता क्योंकि एनिमल्स जो होते हैं वो इजीली एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं, तो वो अपनी स्पीशी को जो है वो किसी भी हार्श कंडीशन से बचा सकते हैं अपने आप को, अपनी बॉडी को। जब भी कोई हार्श कंडीशन आती है तो वो वहाँ से क्या कर सकते हैं, माइग्रेट कर जाते हैं, जिसकी वजह से उनकी स्पीशी जो है वो बच जाती है उस हार्श कंडीशन से। लेकिन प्लांट्स, फंजाई और इस तरह के जो एल्जीज वगैरह जो हैं, इस तरह के ऑर्गेनिजम्स इजीली एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर सकते। तो जब भी हार्श कंडीशंस आती हैं तो वो क्या करते हैं, अपने सर्वाइवल के लिए एक जनरेशन में से दूसरी जनरेशन में क्या करते हैं, स्विच करते हैं, जो जनरेशन जो है मतलब उनकी स्पीशी को बचा सके उस हार्श कंडीशन में। सो इस किस्म के प्रोसेस को अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहते हैं, जो कि प्लांट्स एल्जीज एंड फंजाइज के सर्वाइवल के लिए इंपॉर्टेंट होता है। इसकी डिफिनीशन वगैरह हम बाद में पढ़ेंगे। यहाँ पे एक डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है, इसी को एक्सप्लेन करते हैं। स्पोर्स से स्टार्ट करते हैं। स्पोर्स हमारे पास जो है वो एन होते हैं। एन का मतलब है हेप्लॉइड इन, कि जिसके अंदर क्रोमोसोम्स जो हैं वो उसके पेरेंट सेल से क्या हो, हाफ हों, तो ऐसे सेल को हम हेप्लॉइड कहते हैं, उसको हम एन से इंडिकेट करते हैं। सो स्पोर यूनिवर्सली हमारे पास हेप्लॉइड होता है, ठीक है। स्पोर जब हम हमारे पास ज़मीन पे गिरता है, ग्राउंड पे, सॉइल में, तो वो जर्मिनेशन का प्रोसेस होता है। स्पोर जो है वो एक बॉडी प्रोड्यूस करता है, सो इस प्रोसेस को हम जर्मिनेशन कहते हैं। और उसी बॉडी में फिर माइटोसिस होता है, तो आपके पास एक मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर बन जाती है। दैट मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर इज कॉल्ड गेमिटोफाइट। गेमिटोफाइट किससे बनता है? स्पोर से बनता है। अब गेमिटोफाइट, स्पोर चूंकि हमारे पास एन था, ठीक है, सो इससे बनने वाली जो चीज होगी वो भी क्या होगी, एन ही होगी, हेप्लॉइड ही होगी, ठीक है। हेप्लॉइड बॉडी बन जाती है गेमिटोफाइट। अब गेमिटोफाइट को गेमिटोफाइट क्यों कहते हैं? क्योंकि ये हमारे पास गेमीट्स प्रोड्यूस करता है, ठीक है। इसी के अंदर ही गेमीट्स, डायग्राम में हमने बाहर निकाले हुए हैं, लेकिन इसी के अंदर इधर ही बनते होते हैं, गेमीट्स बनते हैं। सो इस स्ट्रक्चर को जो कि गेमीट्स बनाती है, इस स्ट्रक्चर को हम कहते होते हैं, इस पूरी बॉडी को हम कहते होते हैं गेमिटोफाइट। इस जनरेशन को हम गेमिटोफाइट या गेमिटोफेटिक जनरेशन भी कहते हैं। और गेमिटोफेटिक जनरेशन भी हमारे पास क्या होती है, ये भी हेप्लॉइड ही होती है, जिस तरह के स्पोर हेप्लॉइड था, क्योंकि स्पोर से ही बना। अब नॉर्मली एनिमल्स के अंदर जो गेमिटोजेनेसिस है, मतलब गेमीट्स बनने का जो प्रोसेस है, वो मियोसिस के थ्रू होता है। लेकिन प्लांट्स के अंदर यहाँ पे हम देख रहे हैं कि गेमिटोजेनेसिस किसके थ्रू हो रहा है? माइटोसिस के थ्रू हो रहा है। क्यों? क्योंकि आपके पास जो गेमीट्स हैं वो भी क्या हैं, वो भी एन है, और जो गेमिटोफाइट है वो भी एन है, गेमीट्स भी एन, ठीक है। गेमीट्स तो यूनिवर्सली हमारे पास एन ही होते हैं, गेमीट्स हेप्लॉइड होते हैं। और गेमिटोफाइट भी हमने पढ़ लिया कि क्या था, हेप्लॉइड। अब आपने हेप्लॉइड से हेप्लॉइड बनाना है, ठीक है, तो आपके पास क्या होना चाहिए, कौन सा प्रोसेस होना चाहिए? माइटोसिस होना चाहिए। क्योंकि माइटोसिस वो प्रोसेस है जो कि सेल की नेचर को चेंज नहीं करता। देखें यहाँ पे हम देख रहे हैं 2n है हमारे पास, ठीक है, डिप्लॉइड है, डिप्लॉइड सेल है। इसके अंदर माइटोसिस का एक माइटोटिक डिवीजन हुई है, तो एक सेल जो है वो दो में कन्वर्ट हुआ है, ठीक है। वो दोनों सेल्स जो हैं वो अपने पेरेंट सेल के बिल्कुल एक जैसे हैं, उसी उसी जैसे हैं। ये भी 2n, ये भी 2n। सो इससे ये पता चलता है कि जो माइटोसिस का प्रोसेस है वो हमारे पास सेल की नेचर को चेंज नहीं करता। अगर आपने डिप्लॉइड सेल लिया तो उसमें अगर माइटोसिस कराएं तो प्रोड्यूस होने वाले सेल भी क्या होंगे, डिप्लॉइड होंगे। इसी तरह अगर आप हेप्लॉइड सेल ले लें और प्रोड्यूस होने वाले सेल भी आपके पास हेप्लॉइड ही बन रहे हैं, तो बीच में से कौन सा प्रोसेस होगा? माइटोसिस का प्रोसेस होगा, क्योंकि माइटोसिस का प्रोसेस जो है वो सेल की नेचर को चेंज नहीं करता। अब ये दो गेमीट्स बन गए, एक मेल गेमीट है, दूसरा फीमेल गेमीट, प्लस माइनस से इंडिकेट किया हुआ है इनको। दोनों फ्यूजन, दोनों के दरमियान फ्यूजन होगा। फ्यूजन ऑफ टू गेमीट्स इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। हमारे पास फर्टिलाइजेशन होगी, और इन दोनों की फर्टिलाइजेशन से, अब ये भी एन था हमारे पास, ठीक है, ये भी एन था और ये भी क्या था, एन था। दो एन सेल्स हैं, ये जब एक दूसरे के साथ फ्यूज होंगे तो मिलने वाला जो जाइगोट बनेगा वो क्या हो जाएगा, एन प्लस एन, 2n, वो 2n बन जाएगा। जाइगोट भी यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर ही होती है। फर्क ये होता है कि ये आपके पास n होते हैं और ये 2n होते हैं, ये हेप्लॉइड होते हैं और ये डिप्लॉइड बन जाता है। अब जाइगोट के अंदर माइटोसिस का प्रोसेस होगा। माइटोसिस के प्रोसेस के थ्रू इस एक सेल जो है दो में डिवाइड होगा, दो चार में, चार आठ में, इसी तरह डिवीजन होती रहेगी इसमें। और ये जो जाइगोट है ये फाइनली कन्वर्ट हो जाएगा हमारे पास किसमें, स्पोरोफाइट में। एक दूसरी बॉडी बना लेगा, मतलब एक स्ट्रक्चर बना लेगा जाइगोट, उसको हम क्या बोलेंगे, स्पोरोफाइट, मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर होगी। चूंकि जाइगोट 2n था,
इसी वजह से हमारे पास जो स्पोरोफाइट बनेगा वो भी क्या होगा, वो भी 2n ही होगा, ठीक है, 2n। अब 2n से 2n बनने के लिए कौन सा प्रोसेस होना चाहिए, माइटोसिस का प्रोसेस होना चाहिए। हमने अभी बात की थी कि माइटोसिस का प्रोसेस जो है वो सेल की नेचर को चेंज नहीं करता, 2n से 2n। अब स्पोरोफाइट को स्पोरोफाइट क्यों कहते हैं, बिकॉज इट प्रोड्यूस स्पोर्स, ठीक है, इट इज अ स्पोर प्रोड्यूसिंग जनरेशन। ये स्पोर्स बनाती है, इस वजह से हम इसको हम क्या कहते होते हैं, स्पोरोफाइट। देख रहे हैं आप यहाँ पे डायग्राम्स में, इससे स्पोर्स बन रहे हैं। अब स्पोर का हमने इनिशियली बोल दिया था कि स्पोर्स आर हेप्लॉइड, ये हेप्लॉइड होते हैं, एन होते हैं, जबकि जो स्पोरोफाइट है वो हमारे पास 2n है। सो 2n से n बनाने के लिए आप पहले मियोसिस को समझ लें। मियोसिस एक ऐसा प्रोसेस है जो कि किसी भी सोमेटिक सेल में, जर्म सेल को 4 सेल्स में डिवाइड कर देता है, मियोसिस का प्रोसेस। और सेल अगर आपके पास डिप्लॉइड हो, ठीक है, डिप्लॉइड हो, तो वो उससे जो डॉटर सेल्स बनेंगे वो क्या हो जाएंगे, वो हेप्लॉइड हो जाएंगे। हम देख रहे हैं ऊपर डिप्लॉइड सेल था, पेरेंट सेल था, उससे 4 हमारे पास डॉटर सेल बने और चारों के चारों क्या है, हमारे पास n है, ठीक है। सो 2n से n, सेल की नेचर चेंज हो रही है 2n से n की तरफ। सो इसका मतलब यह है मियोसिस वो प्रोसेस है जो कि हमारे पास सेल की नेचर को चेंज कर देता है। तो यहां पे हम देखें, बॉडी है 2n, स्पोर्स है n, इसका मतलब है कि सब कोई ऐसा प्रोसेस हुआ है जिसने इन सेल्स की नेचर को चेंज कर दिया है। सो वो कौन सा प्रोसेस है, मियोसिस का प्रोसेस है। सो वापस हमारे पास क्या बन गए, स्पोर्स। यही स्पोर्स दोबारा जमीन पे गिरेंगे तो हमारे पास गिमीटोफाइट प्रोड्यूस होगा, गिमीटोफाइट्स गिमीट्स बनाएगा, गिमीट्स फ्यूज होंगे, जाइगोट बनेगा, जाइगोट। सो हमारे पास 2 किस्म की जनरेशंस जो हैं वो रिपीट हो रही हैं इस प्रोसेस में। एक है गिमीटोफाइट जनरेशन और एक है स्पोरोफाइट जनरेशन, ठीक। यहां से लेके यहां तक अगर आप देखें, इसको हम डिवाइड कर लें 2 पार्ट्स में, ठीक है, यहां से लेके यहां तक, इस साइड पे देखें n n n, सब कुछ n n ही है, ठीक है। तो हम इसको कह सकते हैं हेप्लॉइड जनरेशन। सारा सब कुछ यहां पे हमारे पास n ही है, जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं वो सारी n है। जबकि इस लाइन के इस तरफ आपके पास देखें, जाइगोट क्या है, 2n है, स्पोरोफाइट क्या है, 2n है। सो ये आपके पास डिप्लॉइड जनरेशन, जिसको हम 2n से इंडिकेट करते हैं। सो कभी आपके पास हेप्लॉइड जनरेशन प्रोड्यूस होती है, वही कन्वर्ट हो जाती है डिप्लॉइड जनरेशन में। डिप्लॉइड जनरेशन के दोबारा, तो इस तरह ये प्रोसेस जो है हमारे पास क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। 2 जनरेशन जो है वो बार बार रिपीट हो रही हैं। गिमीटोफाइट के बाद स्पोरोफाइट गिमीटोफाइट, या हेप्लॉइड जनरेशन डिप्लॉइड जनरेशन। सो एक ऐसा प्रोसेस जिसमें रिपीटिशन होती है इन 2 जनरेशंस की, डिप्लॉइड जनरेशन की और हेप्लॉइड जनरेशन की, या गिमीटोफेटिक जनरेशन की एंड स्पोरोफेटिक जनरेशन की रिपीटिशन होती है। दिस इज कॉल्ड अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, ठीक है। सो यहाँ पे मैंने इसके कुछ टर्म्स डिफाइन किए हुए हैं। गिमीटोफाइट, इसके साथ मैंने n लिखा हुआ है। क्या कह रहा है, गिमीटोफाइट गिमीट्स प्रोड्यूसिंग बॉडी आर जनरेशन, बॉडी भी कह सकते हैं, जनरेशन भी कहते हैं, इज कॉल्ड गिमीटोफाइट, इट इज हेप्लॉइड जनरेशन। ये कौन सी जनरेशन होती है, देखें हेप्लॉइड साइड पे आ रही है, सो इट इज हेप्लॉइड जनरेशन। स्पोरोफाइट क्या है, स्पोर प्रोड्यूसिंग बॉडी, ठीक है, इज कॉल्ड स्पोरोफाइट, इट इज डिप्लॉइड जनरेशन। यहाँ पे देखें डिप्लॉइड जनरेशन है, स्पोरोफाइट जो है डिप्लॉइड साइड पे आ रही है। उसको इसको मैंने 2n से इंडिकेट किया, इसको n से। अब डिफिनीशन हम करते हैं, अल्टरनेटिव रिपीटिशन ऑफ गिमीटोफाइट एंड स्पोरोफाइट जनरेशन इज कॉल्ड अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, ठीक है। अल्टरनेटिव रिपीटिशन, कि अल्टरनेटिव रिपीटिशन हो रही है किस की, स्पोरोफाइट की और गिमीटोफाइट जनरेशन की अल्टरनेटिव रिपीटिशन को हम क्या कहते होते हैं, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहते हैं। या आप इसको इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं कि अल्टरनेटिव रिपीटिशन ऑफ हेप्लॉइड एंड डिप्लॉइड जनरेशन इज कॉल्ड अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, ठीक है। अब चैप्टर नंबर 8 में जो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स दिए गए हैं डिफरेंट प्लांट ग्रुप्स के, ठीक है, कि उनमें अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन या जो डिफरेंट जनरेशंस हैं उनकी क्या पोजीशन होती है, क्या सिचुएशन होती है। इन नॉन वेस्कुलर प्लांट्स एंड एल्जीज में नॉन वेस्कुलर जो कि बहुत ही लोअर प्लांट्स हैं, ब्रायोफाइट्स भी उनको बोलते हैं, उनमें क्या होता है, उनमें गिमीटोफाइट जनरेशन डोमिनेंट होती है। जो ये जनरेशन है ये थ्रू आउट द उनके लाइफ साइकिल में रहती है, ये डोमिनेंट
स्ट्रक्चर होती है उनकी बॉडी में, ठीक है। सो ये डोमिनेंट होती है, लार्ज होती है और ऑटोट्रॉफिक, इसमें क्लोरोफिल मौजूद होता है, ठीक है। तो ये क्या करती है, अपने लिए फूड जो है खुद तैयार कर सकती है। जबकि स्पोरोफाइट जनरेशन जो है वो शॉर्ट लिविंग, कभी कभी बस स्पोरोफाइटिक जनरेशन प्रोड्यूस होती है, इसी गिमिटोफाइट के ऊपर प्रोड्यूस होती है, स्पोर्स बना के और फिर खत्म हो जाती है। देखें गिमिटोफाइट बना हुआ है, नॉर्मल कंडीशन है, ठीक है, पानी अवेलेबल है, टेम्परेचर नॉर्मल है, कोई हमारे पास डिहाइड्रेशन पीरियड नहीं है, तो गिमिटोफाइट है। जैसे ही हार्श कंडीशन आई तो अब ये गिमिटोफाइट जनरेशन जो है वो उसमें स्टेबल नहीं रह पाती, तो इसने अपना क्या करना है, अपनी जनरेशन को वो करना है, प्रिवेंट करना है। तो ये क्या करेगी, ये गेमीट्स बना लेगी, गेमीट्स कन्वर्ट हो जाएंगे जाइगोट में, जाइगोट जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा स्पोरोफाइट में, इसी के ऊपर ये हो रहा होगा, ठीक है, इसी के ऊपर स्पोरोफाइट बन रहा होगा, स्पोरोफाइट इसी के ऊपर बन जाएगा, उसके अंदर स्पोर्स बन जाएंगे, नीचे वाला गिमिटोफाइट खत्म हो जाएगा, हार्श कंडीशन की वजह से मर जाएगा। लेकिन ये जो स्पोर्स इसके ऊपर बन गए थे, ये वाले स्पोर्स, ठीक है, अब ये स्पोर्स ऐसे हैं कि किसी भी हार्श कंडीशन को ये फेस कर सकते हैं, डिहाइड्रेशन पीरियड हो या जो भी पीरियड हो, हाई टेम्परेचर हो, ठीक है, लाइट इंटेंसिटी बहुत ज्यादा हो, तो ये क्या करेंगे, ये रिटेन रहेंगे सॉइल के अंदर। जैसे ही कंडीशन दोबारा नॉर्मल होंगी, यही स्पोर्स दोबारा से क्या बना लेंगे, वही जो उसकी नॉर्मल बॉडी थी, गिमिटोफाइट बॉडी जो है वो जर्मिनेट होकर उसमें दोबारा कन्वर्ट हो जाएंगे। तो इस तरह सर्वाइवल में ये क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। कुछ एल्जीज हैं जिसमें जिस तरह अल्वा हो गया है, दूसरा एल्जीज हैं, ठीक है, इनमें क्या होता है, दोनों जनरेशन जो है वो इंडिपेंडेंट होती हैं और एक जैसी होती हैं, इसलिए इनको आइसोमॉर्फिक जनरेशन भी कहते हैं। जबकि हायर प्लांट्स में, जिनको ट्रेकियोफाइट भी कहते हैं, हायर वेस्कुलर प्लांट्स भी कहते हैं, इनमें स्पोरोफाइटिक जनरेशन क्या होती है, डोमिनेंट होती है, जबकि गिमिटोफाइटिक जनरेशन जो है वो शॉर्ट लिविंग होती है, कभी कभी अपीयर होती है उनकी बॉडी में, और ये ऑटोट्रॉफिक होती है, स्पोरोफाइटिक इंडिपेंडेंट होती है, मतलब फूड खुद ही तैयार करती है। जबकि गिमिटोफाइटिक जनरेशन हेटेरोट्रॉफिक होती है और ये डिपेंड करती है किस पे, स्पोरोफाइटिक जनरेशन से। सो ये था अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन और डिफरेंट प्लांट ग्रुप्स में इसकी क्या कंडीशन होती है।